हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन के सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे होने वाले एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम के लिए जो है ये हमारा 1000 क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा ना, ये महत्वपूर्ण होगा। ओके। और दोस्तों देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे वो सारे के सारे रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके। और चूंकि ये जब हमारा हिस्ट्री है तो ये रेलवे में आए, एसएससी में आए, किसी में आए, आना तो इसी को ही है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के 19 जनवरी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये कौन सा शहर है? तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसकी बात करूं तो मनके से संबंधित, सीप काटना, धातु की वस्तुएं और मुहर इत्यादि से संबंधित जो कार्य थे वो कहाँ पे किए जाते थे? वो हड़प्पा सभ्यता है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के चनहुदड़ो जो शहर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में जो है ये कार्य जो है वो किए जाते थे। ओके। अब चनहुदड़ो से संबंधित आप एक बात जान लो, चनहुदड़ो की खोज कब की गई? तो दोस्तों देखिए, चनहुदड़ो की खोज की बात करो तो चनहुदड़ो की खोज जो है 1931 में। कब? तो चनहुदड़ो की खोज 1931 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो एमजी मजूमदार। किसके द्वारा? एमजी मजूमदार द्वारा। एमजी मजूमदार द्वारा जो है इसकी खोज की गई। ठीक है, एमजी मजूमदार द्वारा 1931 में चनहुदड़ो की खोज की गई। और स्टार करके आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, स्टार करो और आप एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए कि एकमात्र स्थल है चनहुदड़ो का जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त की गई है। यहाँ से जो है वक्राकार ईंटें जो है एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें जो है वो प्राप्त की गई है। कहाँ से प्राप्त की गई है? तो चनहुदड़ो से जो है, यहाँ से एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है चनहुदड़ो, जहाँ से वक्राकार ईंटें जो है वो प्राप्त की गई हैं। ओके, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा युगीन जो चनहुदड़ो है उससे ये प्राप्त हुई है। ओके, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले किसे खोजा गया था? तो दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था, वो कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी सही हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। अगर आप हड़प्पा की बात करो तो कब हुई थी इसकी खोज? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। 21 में किसके द्वारा? अगर इसकी बात करूँ तो किसने खोजा था? तो इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी। और एक चीज़ और जान लो आप, दयाराम साहनी तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। किसके द्वारा? दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1921 में। कब की गई थी? तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 में की गई। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो की गई है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, हड़प्पा की बात हो रही, ठीक है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें नदी तट की, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। कहाँ पे? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे आ जाएगा? तो दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है और ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा जो है ये स्थित है। ओके, यहाँ पे हड़प्पा जो है वो पाया गया। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे
कि पत्थर की बनी हुई, अच्छा एक चीज़ देखो आप यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ना आरआरबी एनटीपीसी में 18 जनवरी 2021 को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जब हम प्रीवियस क्वेश्चन को जब रिवाइज करते हैं ना तो कम से कम आप विश्वास मानो 60 से 70% जो है हमारे एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्थर से बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज जो है वो किस स्थान पे पाई गई थी। तो जो पुरुष की मूर्ति नटराज है वो किस स्थान पे पाई गई थी, तो पाई गई थी दोस्तों हड़प्पा में। कहाँ पे पाई गई थी, तो नृत्य करते हुए पुरुष की जो नटराज मूर्ति है वो हड़प्पा में पाई गई थी। ओके, अब हड़प्पा की अभी हमने बात की, अभी हमने देखा कि हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। ठीक है, अब देखो आप हड़प्पा में की गई जो ये नटराज की मूर्ति थी ना वो किसकी बनी थी, तो वो चूना पत्थरों की बनी हुई थी। किससे निर्मित थी, तो चूना पत्थरों से जो है ये मूर्ति बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, तो चूना पत्थरों से ये मूर्ति निर्मित थी। ठीक है, किसकी निर्मित थी, तो चूना पत्थरों की निर्मित थी। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये मूर्ति जो थी, मूर्ति की लंबाई, अगर मूर्ति की लंबाई की बात करें तो दोस्तों देखिए 7 से 8 इंच की, 7 से 8 इंच की जो है इस मूर्ति की लंबाई थी। कितनी थी, तो 7 से 8 इंच की इस मूर्ति की लंबाई थी। ओके, यानी कि जो नटराज की मूर्ति थी वो कहाँ से पाई गई थी, हड़प्पा से पाई गई थी। हड़प्पा से पाई गई जो चूना पत्थर की नटराज की मूर्ति है वो चूना पत्थरों से बनी थी और उस मूर्ति की लंबाई जो है वो 7 से 8 इंच है। ओके, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो गुजरात में पाया जाता है। कौन सा जो हड़प्पा स्थल है वो गुजरात में पाया जाता है। हम लोगों ने, अगर आप हमारे नेक्स्ट क्लास को, पिछले क्लास को आपने देखा होगा तो यहाँ पे इस चीज़ की डिस्कशन की गई है कि धौलावीरा, कौन सा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। ओके, यहाँ पे आप बात कर लो अगर धौलावीरा की, तो धौलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई, तो धौलावीरा की जो खोज है वो जगपति जोशी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो जगपति जोशी के द्वारा जो है वो धौलावीरा की खोज की गई। कब की गई दोस्तों, तो 1968 में। कब की गई, तो 1968 में जगपति जोशी के द्वारा धौलावीरा की खोज की गई। अब धौलावीरा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, आप उन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहला फैक्ट है धौलावीरा से संबंधित कि 2021 में, कब, 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यूनेस्को द्वारा जो हम धौलावीरा है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कौन सा, तो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। किसे, तो धौलावीरा को। ओके, एक तो पॉइंट यहाँ से ये बना। दूसरे पॉइंट की बात करो तो भारत का 40वां हो गया। 40वां किसका है, तो भारत का 40वां है। ठीक है, और अगर आप गुजरात में स्थित है तो ये गुजरात का जो है वो चौथा धरोहर स्थल है। गुजरात का चौथा है। ओके, भारत का 40वां, गुजरात का जो है चौथा धरोहर स्थल है। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप समझिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 2021 में यूनेस्को को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत का 40वां स्थल है, यानी कि भारत में टोटल 40 ऐसे स्थल है जिन्हें विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, नामित किया गया। उनमें से ये गुजरात का चौथा है, यानी कि इससे पहले गुजरात में 3 ऐसे स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और एक बात आप याद रखो यहाँ पे, तो जो धौलावीरा है ना वो भारत का पहला सिंधु सभ्यता स्थल है। सिंधु सभ्यता का पहला, भारत में सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा स्थल है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। क्या अभी हमने कहा कि भारत का पहला सिंधु सभ्यता स्थल है, भारत का पहला जो है ये सिंधु सभ्यताई स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है वो नामित किया गया या शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, समझ में आया? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पहले आप अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यताई स्थल की, सिंधु घाटी सभ्यताई स्थल की आप बात करो तो उसमें देखो क्या आ जाएगा, हड़प्पा आ जाएगा पहला। ओके, हड़प्पा हो गया हमारा, फिर से मोहनजोदाड़ो हो गया, कौन हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। ओके, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। उसके बाद हमारा, हाँ देखो, लोथल एक हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। लोथल के बाद हमारा हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा हो गया। ठीक है, कालीबंगा हो जा रहा है यहाँ से। उसके बाद अगर देखो तो अभी हमने पढ़ा धौलावीरा हो गया, धौलावीरा भी हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा हो गया। उसके बाद हमारा एक क्या हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया और राखी गढ़ी। कौन सा, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ये जो स्थल हैं दोस्तों, ये हड़प्पाई स्थल है। तो इसमें से आप खुद चुनिए कि मोहनजोदड़ो जो है, इसमें से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है, तो सिंधु सभ्यता स्थल में हड़प्पा तो आएगा ही, मोहनजोदड़ो तो आएगा ही, ये होगा नहीं। हड़प्पा भी होगा, ये भी नहीं होगा। लोथल भी होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन बचा क्या, उरुक। अगर उरुक की बात करो तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो उरुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेरियन सभ्यता का स्थल है। कौन सा, ये सुमेरियन सभ्यताई स्थल है, सुमेरियन सभ्यताई स्थल है। कौन, उरुक। ठीक है, ओके। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 16 जनवरी 2021 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले। जलाशयों के साक्ष्य किससे मिले हैं, तो दोस्तों देखो, जलाशयों के साक्ष्य किससे मिले हैं, तो जलाशयों के साक्ष्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये भी धौलावीरा, धौलावीरा से ही जो है हमें जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। और याद करने की एक टिक देखो, जलाशयों जल, यहाँ पे जलाशयों जल, और यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है धौला यानी धोना, धौला धोना। जल से ही तो किसी चीज़ को हम धोते हैं ना, तो जलाशय जल, धौला जल से धोलो, ऐसे कहा जा रहा है। एक ऐसा टोन समझ में आ रहा है। तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो धौलावीरा से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा हमसे कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सुरकोटड़ा की, तो सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कौन, सुरकोटड़ा। कहाँ पे स्थित है, सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे अगर सुरकोटड़ा की आप बात करो, देखो आप सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा की अगर सुरकोटड़ा की बात करो तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज जो दोस्तों हैं वो जगपति जोशी, जगपति जोशी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, तो सुरकोटड़ा की खोज जो है वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। कब, 1996 में। कब, 1996 में जो है वो जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटड़ा की खोज जो है वो की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जगपति जोशी के द्वारा एक और खोज की गई थी, किसकी, धौलावीरा की। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज भी जो है वो जगपति जोशी के द्वारा ही की गई थी। कब, लेकिन इसकी खोज कब की गई थी, तो धौलावीरा की खोज की गई थी 1968 में। कब की गई थी, तो 1968 में धौलावीरा की खोज की गई थी, जो कि ये भी गुजरात में स्थित है। जो हमारा धौलावीरा है ना, ये भी गुजरात के भचाऊ के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। इसकी खोज 1968 में की गई थी और जगपति जोशी के द्वारा 1996 में सुरकोटड़ा की खोज जो है वो की गई। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ओके जी, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा। अच्छा, हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था
कि जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, अब देखो पहला क्वेश्चन था ना, नहीं पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन शायद है, हाँ देखिए यहाँ पे कि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया, तो हड़प्पा जो किसे सबसे पहले खोजा गया, तो हड़प्पा को। इसे कब खोजा गया था, तो 1921 में, ठीक है 1921 में जो है वो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। चलिए हम लोग कहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं। हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था, तो देखो 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई, तो उस समय 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो किसके द्वारा की गई, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दयाराम साहनी आपको बार बार रिविजन भी हो जाएगा, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है वो 1921 में इसकी खोज की गई थी। अच्छा एक चीज़, एक पॉइंट और आप देख लो, 1922 में अगर आप बात करो तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, सॉरी मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में की गई थी। कब की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो R.D. बनर्जी, किसके द्वारा, R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिया। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या हमसे कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ओके ठीक। अब देखो दयाराम साहनी की अगर आप बात करो तो अभी हमने देखा कि 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई कराई थी। ओके, रखाल दास बनर्जी की बात करो तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। बचते यहाँ पे कौन हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, रेम व्हीलर। कौन, तो रेम व्हीलर यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, रेम व्हीलर। हमें ये पता था कि दयाराम साहनी ने कराई है, पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 में कराई, तो अब तो दयाराम साहनी ऑप्शन में आएंगे नहीं। रखाल दास बनर्जी ने कराई मोहनजोदड़ो की 22 में, तो वो होंगे नहीं। तो 1944 में किसने कराई, रेम व्हीलर ने पदभार संभाला महानिदेशक का और हड़प्पा की खुदाई का उन्होंने जिम्मा लिया। ओके, क्लियर यहाँ से, अभी यहाँ से कंफर्म हो गया है। ओके, हमने हड़प्पा के बारे में भी जाना दोस्तों कि रावी नदी के तट पर स्थित है और कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई। पहली बार अभी हमने देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा कि पहली बार किसके द्वारा कराएगी। ये देखिए, ये हमने अभी पढ़ा ना 1922 में R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो दोस्तों हैं, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और ऐसा थोड़ी ना है कि जो रेलवे के एग्जाम में आया है वो SSC में आया है। हिस्ट्री क्या बदल के आएगी क्या हो, अब खुदाई करने मोदी जी थोड़ी ना जाएंगे, तो दयाराम साहनी गए हैं वही रहेंगे, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। ओके, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा हो जाएगी, R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है, राखाल दास बनर्जी। अभी हमने पढ़ा दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई कराई थी। हड़प्पा की किसने, तो दयाराम साहनी। देखो बीबी लाल अगर आप बात करो तो ये इन्होंने रोपड़ की खोज की थी, किसने, दयाराम साहनी ने। ओके ठीक है, याद चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा R.D. बनर्जी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात देखो, अगर मोहनजोदड़ो यहाँ पे जब बात कहा गया है मोहनजोदड़ो, तो आइए मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है तो हड़प्पा दोस्तों जो है हमारा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे था।
उसी तरह मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये किस नदी के तट पर है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में ये स्थित है। ओके, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में अभी फ़िलहाल में है। ओके, अभी इसके महत्वपूर्ण स्थल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके महत्वपूर्ण स्थल की बात करो तो महत्वपूर्ण स्थल अगर हम देखें, महत्वपूर्ण स्थल तो क्या हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार इसके महत्वपूर्ण स्थलों में आ जाएगा। और सबसे बड़ी इमारत, अगर इसके सबसे बड़ी इमारत की बात को देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चल रहा हूँ। अगर सबसे बड़ी इमारत की बात करो तो विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार यानी अन्न का भंडारण का जो घर था वो सबसे बड़ी इमारत है। और सबसे विशाल बड़े स्थल की बात करें तो विशाल स्नानागार, और सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल अन्नागार। ओके, कंफर्म हो गया। यहाँ से मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में आएगा। ओके, विशाल स्थल, इसके स्थल की बात करें तो विशाल स्नानागार यहाँ का सबसे बड़ा स्थल है, और सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल अन्नागार जो है यहाँ का सबसे बड़ी इमारत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखिए क्या करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैले हुए। तो दोस्तों देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितने वर्ष पुरानी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो दो तरह से दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है ऐसे, जब सिंपल आप जाओगे, जैसे यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार देखो तो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 3 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी को देख लो ना, अगर एनसीईआरटी को देखो तो एनसीईआरटी में 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में दिया नहीं गया है। और अगर मान लो आप कि हमें इसका आंसर नहीं पता होता, हमें पता होता है कि 26 एनसीईआरटी का ये वाला पता होता है कि 26 से 1900 के बीच में है, तो 26 से 1900 के बीच वाली संख्या के आसपास तो 3000 ही आता है ना, 3000 ईसा पूर्व। तो हम यहाँ से इसको टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है, यानी कि 3000 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी के अनुसार दिया हुआ है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इन दोनों को आप याद रखिए, जो आपके नज़दीक में है उसे टिक कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमसे कि किसका विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। किसका विकास, तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। कंफ्यूज ना होइए, वहाँ पे बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। ओके, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ पे पूछा क्या है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज इन्हें हम क्या कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज इन्हें हम क्या कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिए हुए इनमें पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पाकिस्तान इसमें नहीं है। बचा एक और भी, तो अफ़गानिस्तान तो वैसे नहीं होगा, तो अफ़गानिस्तान को भी काट दीजिए। हो जाएगा हमारा आंसर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता
2500 BC के आसपास विकास किया। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग अभी देखो आप, लगभग क्या हमने पढ़ा, लगभग क्या, अभी देखिए पिछला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। इनके विकास का जो टाइमिंग है ना वो हमसे पूछा है, तो आप प्लीज़ इसे याद कीजिए, बार बार इसे सॉल्व कीजिए ताकि ये दिमाग में बस जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इतना ही। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए, उन सबको हमने बारी बारी से और बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में आपको डिस्कस कराया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे ये प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको ये नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली दिया जाता है। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। बाय।